हे गाइस, वेलकम बैक टू दी पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जी हाँ गाइस, ये टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड। गाइस, आपने टोपोलॉजी का नाम तो सुना ही होगा। आपने शायद मेरे पिछले वीडियो के लेक्चर्स में टोपोलॉजी का नाम जरूर सुना होगा, और अगर मैंने वहां डिस्क्राइब नहीं किया है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं, ताकि आप जान पाएं कि नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या, इसका क्या काम है, या इसको हम पढ़ने क्यों वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए कि नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि गाइज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्हाट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है, तो हम इसको पढ़ेंगे। एन अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स इन अ लैन एज अ लेआउट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का एक लैन में लेआउट के रूप में व्यवस्थीकरण करना ही टोपोलॉजी कहलाता है। अगर मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाऊं गाइज, तो कह सकते हैं द लेआउट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। मतलब कि जो नेटवर्क की आकृति होती है, हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का एक लैन तैयार करते हैं, लैन नेटवर्क जब बनाते हैं, तो कंप्यूटरों को हम किस वे में रखते हैं, कौन सी आकृति बनती है जब उनको हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वही कहलाता है आपका टोपोलॉजी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगी आपको कि जो आपका कंप्यूटर टोपोलॉजी है गाइज, वो ये डिफाइन करता है कि आपके कंप्यूटर जब नेटवर्क बनाते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो कौन सी आकृति बनाते हैं, किस आकार में वो जुड़ते हैं एक दूसरे से, वही है हमारा टोपोलॉजी। तो आइए हम थोड़ा और जानते हैं टोपोलॉजी के बारे में। तो जैसा कि गाइज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। यहां हम पढ़ने वाले हैं गाइज नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी नेमली। यहां आपके पास 5 प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी हैं, जिनका नाम आपके सामने दिया हुआ है। चलिए हम जानते हैं। पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा है ट्री टोपोलॉजी, तीसरा है रिंग टोपोलॉजी, चौथा है मेश टोपोलॉजी, और आपका पांचवा है स्टार टोपोलॉजी। तो गाइज एक एक करके हम इन सारे टोपोलॉजी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज आपके सामने स्क्रीन पर बस टोपोलॉजी का डेफिनेशन दिया हुआ है, हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। क्या लिखा गाइज, ए बस नेटवर्क इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन व्हिच नोड्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। हिंदी में देखते हैं, एक बस नेटवर्क एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें नोड्स को एक सीधी रेखा में सीधे कनेक्ट किया जाता है, जिससे बस टोपोलॉजी कहा जाता है। कहने का मीन्स ये है गाइस, जो आपकी बस टोपोलॉजी होती है, वो जैसे बस होता है आपका एकदम सीधा होता है, उसमें सारे यात्री बैठते हैं, वैसे आपका बस टोपोलॉजी होता है। इसमें एक स्ट्रेट वे में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, तो गाइज इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो भी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ते हैं वो स्ट्रेट वे में जुड़ते हैं। इसमें जो वायर होते हैं उनका खर्चा कम आता है, ये एडवांटेज है गाइज। वायर का खर्चा कम आता है, और इनका वो कनेक्शन मेथड जो होता है बहुत सिंपल होता है कि हम सीधे वे में जोड़ दिए, कोई जटिल नहीं होता, टिपिकल नहीं होता इसको कनेक्ट करना। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपने डेटा ट्रांसफर करना चाहा, आपने मान लीजिए कि बस बस टोपोलॉजी बनाई, एक सिस्टम से तीसरे सिस्टम तक आपको डेटा ट्रेवल करना, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमको यहां से लेकर हमें यहां डेटा ट्रांसफर करना है। लेकिन अगर ये बीच का गाइड सिस्टम खराब हो गया, बीच के सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई, तो आपकी डेटा ट्रांसमिशन रुक जाएगी। तो यही है आपकी बस टोपोलॉजी। इसमें डेटा ट्रांसमिशन क्रैश का ये आपको दिक्कत होती है कि अगर बीच में कोई भी कंप्यूटर खराब हो गया तो आपका डेटा ट्रांसमिशन रुक जाएगा। आई होप आपको बस टोपोलॉजी समझ में आई होगी। गाइस नेक्स्ट देखेंगे हम स्टार टोपोलॉजी। It look like a star in which all computers are connected to a central connection point which can either be a networking hub or switch। ये एक स्टार की तरह दिखता है जिसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से जुड़े होते हैं, जो या तो एक नेटवर्किंग हब या स्विच हो सकता है। गाइस कहने का मीन्स ये है कि जो आपकी स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स होते हैं वो एक हब के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें बीच में एक हब कंप्यूटर होता है जो कि सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करके रखता है और उनके रिक्वेस्ट के आधार पे डेटा का आदान प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या स्टार टोपोलॉजी सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है?
सेंट्रलाइज्ड टोपोलॉजी है, तो हाँ गाइज ये सेंट्रलाइज्ड टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें सेंटर में क्या है, हब या स्विच लगा होता है जो कि आपस में नेटवर्किंग करते हैं कंप्यूटर को जोड़ के। तो गाइज इसका एडवांटेज ये है कि इसमें अगर कोई भी कंप्यूटर खराब हो गया डेटा ट्रांसमिशन के दौरान तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर इसका हब ही खराब हो गया, जहां से ये क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर रहे हैं, अगर इनका हब ही खराब हो गया तो पूरी की पूरी डेटा ट्रांसमिशन व्यवस्था रुक जाती है। तो आई होप गाइज आपको ये भी समझ में आया होगा कि स्टार टोपोलॉजी को सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें हब या स्विच लगा होता है जिसके माध्यम से नेटवर्किंग की जाती है। इसमें अगर कंप्यूटर खराब हुआ तो डेटा ट्रांसमिशन में कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर इसमें हब खराब हो गया गाइज तो पूरी की पूरी नेटवर्किंग व्यवस्था सारी ठप हो जाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। गाइज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रिंग टोपोलॉजी, हम पढ़ेंगे इसको। इन द रिंग टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टिंग टुगेदर टू फ्रॉम अ रिंग डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नोड टू द अनदर। रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक साथ मिलकर रिंग बनाते हैं, डेटा को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित किया जाता है। जैसा कि गाइज आप इसमें इमेज में देख पा रहे हैं कि इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा है और इसमें कोई भी हब या स्विच का कमाल नहीं है कि उन्होंने इन सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करा के डेटा शेयरिंग कर रहे हैं। गाइस इसमें क्या होता है, इसको डिसेंट्रलाइज नेटवर्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी टोपोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड होता है, तो वो आपका है रिंग टोपोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका एडवांटेज ये है कि ये आप इसमें क्या होता है, आपस में ये डेटा आपस की समझदारी से शेयर करते हैं। इसमें कोई मालिक नहीं होता, हब नहीं होता है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर कोई भी बीच का सिस्टम खराब हो गया तो इसमें डेटा ट्रांसमिशन नहीं रुकेगी, क्योंकि ये गोल आकृति के होते हैं। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपने डेटा का ट्रांसमिशन कर लेते हैं। तो आई होप आपको रिंग टोपोलॉजी भी समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे गाइज हम मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या लिखा है, इट इज द मोस्ट सिक्योर टोपोलॉजी। इन मेश टोपोलॉजी ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू एवरी नोड्स। इट इज कॉस्टली बिकॉज इट रिक्वायर्ड मोर केबल्स। हिंदी में देखेंगे, यह मोस्ट सिक्योर टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में सभी सिस्टम प्रत्येक नोड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये महंगा होता है क्योंकि इसमें अधिक केबल की आवश्यकता होती है। गाइस अब हम बात करेंगे मेश टोपोलॉजी की। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे सिक्योर टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो आपकी मेश टोपोलॉजी होती है सबसे। लेकिन ये कॉस्टली भी होती है गाइस, क्योंकि इसमें तार का खर्चा भी होता है और इसकी जो सॉफ्टवेयर होती है या हम कह लें इसका जो कनेक्शन हम लोग करते हैं वो बहुत जटिल होती है। इसमें एक कंप्यूटर से एक नोड से कम 6 वायर जुड़े होते हैं, 6-7 वायर जुड़े होते हैं। अगर कोई एक वायर बीच में खराब हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी, वो दूसरे वायर के जरिए अपना डेटा ट्रांसमिशन कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेश टोपोलॉजी होती है सबसे अच्छी टोपोलॉजी होती है और जो सबसे घटिया टोपोलॉजी आपकी बस टोपोलॉजी होती है। गाइस आई होप आपको मेश टोपोलॉजी भी समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। गाइस सबसे लास्ट आपका जो है वो है ट्री टोपोलॉजी। हम पढ़ेंगे ए ट्री टोपोलॉजी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स वेयर मैनी कनेक्टेड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड लाइक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। दिस टोपोलॉजी मोस्टली यूज फॉर अ लार्जर नेटवर्क। हिंदी में देखेंगे, ट्री टोपोलॉजी एक विशेष प्रकार की संरचना है जहां कई कनेक्टेड तत्वों को एक शाखा के पेड़ की तरह व्यवस्थित किया जाता है। इस टोपोलॉजी का उपयोग ज्यादातर बड़े नेटवर्क के लिए किया जाता है। जी हाँ गाइज, आपका जो ट्री टोपोलॉजी बड़े स्तर के नेटवर्क के लिए किया जाता है, डेटा कनेक्शन के लिए। और दूसरी बात, ये जो आपका होता है टोपोलॉजी वो 2 टोपोलॉजी को मिलके बनता है। पहला स्टार टोपोलॉजी और दूसरा बस टोपोलॉजी। ये 2 टोपोलॉजी को मिलाकर ये टोपोलॉजी बनता है। तो गाइज इसका एडवांटेज ये है कि इसमें क्योंकि स्टार टोपोलॉजी का यूज हुआ है तो गाइज इसका एडवांटेज ये है कि इसमें स्टार टोपोलॉजी का यूज हुआ है तो उसमें हब के जरिए आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है। और जो बस टोपोलॉजी है वो क्या करता है, डेटा संचार करने में हेल्प करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है गाइज कि अगर इसकी ट्री टोपोलॉजी, जिसको बैकबोन ऑफ ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है, बस टोपोलॉजी को बैकबोन ऑफ ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है, अगर वही डिस्ट्रॉय हो गया, उसी में दिक्कत आ गई तो पूरी की पूरी ट्रांसमिशन व्यवस्था बंद हो जाती है। तो ये था गाइज इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टोपोलॉजी है क्या, टोपोलॉजी के जो टाइप्स हैं, आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है,
अगर इससे रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, उसका आंसर हम जरूर देंगे। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कौन सा सर्वर मॉडल ऐसा है जो सेंट्रलाइज्ड सर्वर मॉडल है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमेशा की तरह गाइज चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइज।